घबराना मत, क्योंकि जो इस समय तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं है, वह सजा नहीं है और वह ईश्वर की उदासीनता तो बिल्कुल भी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हमेशा असहज होती है। आज यह वीडियो तुम्हें सुकून देने नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रश्न को जगाने आया है जिससे तुम बरसों से भागते रहे हो। इसलिए यदि तुम केवल दिलासा सुनने आए हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन यदि तुम सच को सहने का साहस रखते हो तो अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक पहुंचना ही साधना है। तुम अक्सर कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसे बदलने के लिए जीवन इतना कठोर हो गया है। याद रखो, जीवन बाहर नहीं घटता, जीवन भीतर घटता है। बाहर जो दिखाई देता है वह भीतर की तैयारी का परिणाम होता है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में घटनाएं नहीं भेजते, वह सिर्फ परिवर्तन भेजते हैं और परिवर्तन हमेशा टूटने के रास्ते में आता है। एक बात साफ समझ लो, ईश्वर तुम्हें कभी सुख देने का वादा नहीं करते, वह तुम्हें सक्षम बनाने का वादा करते हैं। सुख क्षणिक होता है, क्षमता शाश्वत होती है और जब तुम सक्षम हो जाते हो तब दुख भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाता। तुम कहते हो अगर भगवान हैं तो इतना दर्द क्यों? मैं पूछता हूँ, अगर दर्द ना हो तो गहराई कैसे आएगी? अगर हर प्रार्थना स्वीकार हो जाए तो श्रद्धा किसे कहते हैं? अगर हर रास्ता आसान हो जाए तो आत्मा मजबूत कैसे होगी? याद रखो, जो अच्छा होता है वह हमेशा मीठा नहीं होता। कई बार जो बचता है वही तोड़ता है और कई बार जो रोकता है वही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी तैयारी होती है। ध्यान देना, जब जीवन तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब उत्तर मिलना बंद हो जाता है, तभी भीतर की आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है। भीड़ में ईश्वर फुसफुसाता है, एकांत में वह गर्जना करता है। इसलिए ईश्वर तुम्हें कभी कभी सबसे अकेला छोड़ देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। अगर अब तक की बातें तुम्हारे भीतर कहीं चुभी हैं तो कमेंट में बस इतना लिखो, मैं भाग नहीं रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सोचते हो ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं, ईश्वर परीक्षा नहीं लेता, ईश्वर तैयारी कराता है। परीक्षा समाज लेता है, लोग लेते हैं, परिस्थितियाँ लेती हैं। ईश्वर तो बस यह देखता है कि तुम अपने भीतर से कितने सच्चे हो। जब तुम टूटते हो ईश्वर दूर नहीं जाता, वह तुम्हारे पास ही होता है, लेकिन तुम्हारी आंखें शिकायत से भरी होती हैं, इसलिए तुम उसे देख नहीं पाते। तुम रोते रहते हो और कहते हो भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया। ईश्वर मौन रहता है क्योंकि वह जानता है आज तुम रो रहे हो, कल तुम समझोगे। एक कठोर सत्य सुनो, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच से बड़ा है, लेकिन तुम्हारी सोच अक्सर तुम्हारे दुख से छोटी पड़ जाती है। तुम जीवन को अपनी सीमित बुद्धि से तौलते हो, ईश्वर जीवन को तुम्हारी अनंत संभावनाओं से देखते हैं। इसलिए तुम्हारे और ईश्वर के निर्णय टकराते हैं। तुम जो खो देते हो अक्सर वही होता है जिससे तुम चिपक गए हो। ईश्वर छीनता नहीं है, वह अलग करता है, क्योंकि जो तुम्हें बांध ले, चाहे वह सोना ही क्यों ना हो, वह बंधन है और ईश्वर बंधन नहीं, मुक्ति है। कभी ध्यान देना, जब सब ठीक चल रहा होता है तब ईश्वर को भूल जाते हो, लेकिन जब सब बिखर जाता है तब पहली बार उसी को पुकारते हो। तो सोचो, टूटन तो तुम्हें ईश्वर से जोड़ा या दूर किया? अगर जोड़ा तो वह बुरा कैसे हो सकता है? तुम कहते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? यह प्रश्न भोला नहीं है, अधूरा है, क्योंकि जीवन न्यायालय नहीं है जहाँ कर्मों का हिसाब तुरंत हो। जीवन यात्रा है जहाँ पिछले कई निर्णय, कई इच्छाएं, कई अधूरे पाठ एक साथ चलते हैं। ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वह गहराई से संतुलन बनाता है। एक और कठोर सत्य, जो तुम सहते हो वह हमेशा सजा नहीं होती। कई बार वह शुद्धि होती है, कई बार भार उतारने की प्रक्रिया और कई बार तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने की तैयारी जहां बिना गिरे पहुंचना संभव नहीं है।
देखा है कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अशांत। अंतर परिस्थितियों का नहीं है, अंतर्दृष्टि का है। जीवन दृश्य बदलता है ताकि दृष्टि बदले। जो तुम खोते हो वह दृश्य है, जो तुम पाते हो वह दृष्टि है। ईश्वर तुम्हें कभी भी वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, वह वही देता है जिसे तुम्हें आवश्यकता होती है। तुम मांगते हो सहारा, वह देता है अकेलापन ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो सको। तुम मांगते हो समझ, वह देता है उलझन ताकि बुद्धि जागे। तुम मांगते हो प्रेम, वह देता है खालीपन ताकि तुम भीतर झांक सको। इसलिए अधीर व्यक्ति को ईश्वर कठोर लगता है और धैर्यवान को वही ईश्वर करुणा का सागर। तुम कहते हो मैं टूट गया, नहीं, तुम बदल रहे हो। टूटता वही है जो बाहर से जुड़ा है, जो भीतर से जुड़ा हो वह रूप बदलता है। जीवन तुम्हें बार बार उसी बिंदु पर लाता है जहां से तुम भागते रहे हो, क्योंकि ईश्वर मजबूर नहीं करता, वह दोहराता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। एक गहरी बात समझो, ईश्वर तुम्हारी सुविधा का प्रबंधक नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का निर्माता है। इसलिए जब भी असुविधा आती है तो समझ लो वही चेतना का विस्तार होने वाला है। तुम्हारा मन कहता है यह गलत है, तुम्हारी आत्मा कहती है यह आवश्यक है, और ईश्वर मौन रहता है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर नहीं, अनुभव चाहिए। तुम जिनसे सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हो अक्सर वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपेक्षा बंधन की शुरुआत है और ईश्वर चाहता है तुम प्रेम करो, लेकिन बंधो नहीं, जुड़े रहो, पर निर्भर मत बनो। जब कोई छूटता है, कोई बदलता है, कोई दूर होता है, तो यह मत सोचो जीवन तुमसे कुछ छीन रहा है। समझो जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जो अस्थाई है वह बाहर नहीं, भीतर है। एक निर्णायक सत्य, जिस दिन तुम हर परिस्थिति में ईश्वर को दोष देना छोड़ दोगे, उसी दिन ईश्वर तुम्हें उत्तर देना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब तुम प्रश्न नहीं पात्र बन जाते हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह वाक्य परिणाम पर भरोसा करने वालों के लिए खोखला है, लेकिन प्रक्रिया को स्वीकार करने वालों के लिए यह जीवन का सत्य बन जाता है। जो लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं वे घबराते हैं, जो प्रक्रिया स्वीकार करते हैं वे निखरते हैं। तुम्हारा डर इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम्हारा डर इस बात का है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। और यही डर ईश्वर से दूरी बनाता है, क्योंकि ईश्वर के साथ चलने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना। जिस दिन तुम कह सकोगे मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है, उस दिन प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं रहेगी, हर श्वास प्रार्थना बन जाएगी। यहाँ एक मोड़ है, यही अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब बात दुख की नहीं, जिम्मेदारी की है। यह सवाल यही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, यह सवाल यह है मैं इससे क्या बन गया। ईश्वर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हारी झूठी ताकत छीन लेता है। दिखावे की ताकत, अहंकार से बना आत्मसम्मान, दूसरों की स्वीकृति पर टिका आत्मविश्वास, सब पहले टूटेगा, और जब वह टूटता है तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया। असल में वहीं से असली शुरुआत होती है। तुम कहते हो अब कुछ नहीं बचा, ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि अब जो बचेगा वही सच्चा होगा, एक मुक्त कराने वाला सत्य। ईश्वर तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता, वह तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता है। सुख परिस्थितियों पर निर्भर करता है, स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। जो स्वतंत्र है वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। तुम जीवन से लड़ते रहे हो, इसलिए थक गए हो। जिस दिन तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा संघर्ष साधना बन जाएगी। फिर दुख भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, वह गुरु बन जाएगा। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की जमी परतों के विरुद्ध था। जो टूट गया वह टिकने योग्य नहीं था, जो चला गया वह चलने ही वाला था, जो रुक गया वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यह मत पूछो आगे क्या होगा, अब यह पूछो कि मैं अब कैसा व्यक्ति बनूं
क्योंकि आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अभी क्या समझ पा रहे हो। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह समझने की बात नहीं, यह जीने की बात है। जिस दिन यह वाक्य तुम्हारी सोच नहीं तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम रोओगे, तुम थकोगे, लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो ईश्वर दूर नहीं है, वह प्रक्रिया है। तुम गिरोगे, लेकिन गिरने से डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम समझ जाओगे हर गिरावट किसी ऊंचाई की भाषा है। यही वह क्षण है जहाँ भक्ति भय से मुक्त होती है और श्रद्धा सौदेबाजी से नहीं रहती। यहाँ प्रार्थना मांग नहीं समर्पण बन जाती है। भक्ति किसी मंजिल का नाम नहीं, यह वह साहस है जो जीवन को बिना शर्त स्वीकार करना सिखाती है। अब अंत में एक अंतिम आग्रह, यदि आप इस वीडियो को भीतर से एक पल के लिए भी ठहराव पैदा कर दिया है, तो समझो यही ठहराव ईश्वर की उपस्थिति है। कमेंट में बस इतना लिखो, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और इस शिव रहस्य चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आगे शब्द कम पड़ेंगे और अनुभव बोलेंगे। घबराना मत, जो हो रहा है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, वह तुम्हें जोड़ने के लिए हो रहा है। तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। यही ईश्वर का मार्ग है, यही सत्य है और यही भक्ति का मार्ग। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।